एक राजा के पास 4 घोड़े थे जो बिल्कुल ही अनट्रेंड घोड़े थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेंड नहीं कर पाया था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति इस घोड़े को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींचकर फेंक दिया करता था। इन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए बहुत से आदमी ने प्रयास किया और किसी को हड्डियां भी टूट गई थी, लेकिन किसी ने भी इन 4 घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पाया। अंत में सभी ने इस घोड़े को सिखाने से डरने लगा और कोई भी इसे सिखाना नहीं चाहता। एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने राजा से कहा, मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि बहुत ने इस घोड़े को ट्रेन करने की कोशिश की और किसी ने तो अपनी हड्डियां भी तोड़ी, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे यकीन है कि मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इन घोड़ों को अपने पास ही रखूँगा जब तक कि ये पूरी तरह से सीख न जाए। राजा ने इसकी बात मान ली और घोड़े दे दिए, लेकिन 1 साल बाद में वो आदमी वापस नहीं आया। तो राजा ने कहा, अब उन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुका। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसने घोड़े की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि वही 4 घोड़े शांति से एक कतार में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही राजा ने अपने घोड़ों को उस आदमी के साथ शांतिपूर्वक आते देखा तो राजा बहुत खुश हो गया। घोड़े बिल्कुल ट्रेंड हो चुके थे। तो राजा ने उस आदमी से पूछा, मुझे बताओ, तुमने इस घोड़े को कैसे ट्रेंड किया? तो उस ट्रेनर ने कहा, घोड़े सचमुच बहुत ही जंगली थे। जब हम इस घोड़े को ले गए थे तब इसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वो जो करना चाहे कर सके। मैं भी उन घोड़ों के साथ वही करने लगा जो वो करता था। जब वो भागता तो हम भी उनके साथ साथ भागते। जब वो सोता तो हम भी उनके साथ सोते। जब वो खाना खाता तो हम भी उसी वक्त अपना खाना खाते। इस तरह घोड़े ने सोचने लगे कि हम भी उनके साथ एक घोड़ा है। कुछ दिनों के बाद उसके पीठ पर सीट रखी, लेकिन उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने सीट को खींचकर फेंक देता था। लेकिन ऐसा लगातार करने से उसे सीट की आदत सा हो गया। फिर हमने बेल्ट लगाई, लेकिन उसे बेल्ट भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने इसे भी खींचकर फेंक दिया करता था। धीरे धीरे लगातार कोशिश करने से उसे बेल्ट की भी आदत हो गई। इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे इसका दोस्त बन गया और इसे ट्रेंड कर पाया। दूसरे आदमी ने इन घोड़ों को सिखाने से पहले ये गलती करते थे कि वे पहले ही दिन से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। बिना घोड़े से दोस्ती किए आप उसे कभी कंट्रोल या फिर सिखा नहीं पाएंगे। इसी तरह हमारे अंदर भी 4 अनट्रेंड घोड़ा है और वो है मांस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना है तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह कंट्रोल करने लगते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का बॉस बनना चाहते हैं बिना कोई काम किए हो। हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह से हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इन 4 घोड़ों में से कोई एक घोड़ा जब भी हमसे कहता है, आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम उनके पीठ पर बैठते हैं, घोड़ा हमें गिर कर फेंक देता है। गिराने के बाद दूसरा घोड़ा कहता है, आओ मेरे पीठ पर बैठकर सवारी करो, और हमें ये भी गिरा देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले हमें अपने मन से दोस्ती करना होगा।
मन से दोस्ती करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात को सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे, हम हमेशा ही संघर्ष करते रह जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मन की शांति के लिए योगा, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं। अगर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर अहंकार है। इसलिए आपको पहले मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार से दोस्ती करना, तो भी आप सफल हो पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग ये कहता है अपने मन से हमेशा पॉजिटिव बात करो। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को समझ पाए हैं। आप इस कहानी को किस प्रकार से समझ पाए हैं हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक दें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।